हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने राइट किया है। क्वेश्चन का कथन इस तरह है कि दो वृक्ष हैं कि पहले वृक्ष पर कुछ चिड़िया बैठी हैं और दूसरे वृक्ष पर कुछ चिड़िया बैठी हैं। तो पहले वृक्ष वाली चिड़िया बोली कि एक तुम हमें दे दो, हम तुम्हारे बराबर हो जाएं। तो दूसरे वृक्ष वाली चिड़िया बोलती है कि नहीं, एक तुम अगर हमें दे दो तो हम तुम्हारे दूने के बराबर हो जाएं। तो बताइए कि दोनों वृक्षों पर अलग अलग कितनी चिड़ियाएं बैठी हुई हैं, इन्हीं को हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरणों की मदद से हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिए। चलिए देखिए, तो हम यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ हल लिखेंगे। माना पहले वृक्ष पर यक्ष चिड़िया बैठी थी। माना पहले वृक्ष पर यक्ष चिड़िया थी और दूसरे पर वाई चिड़िया थी। मान लिया जाए कि दूसरे पर वाई चिड़िया थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चनों में दो कंडीशंस होते हैं, तो उन कंडीशनों को हमें फॉलो करना पड़ता है। क्या है? तो पहले वृक्ष वाली यही बोली है कि बहन दूसरे वृक्ष वाले से कि एक चिड़िया तुम हमें दे दो। तो इसका मतलब पहले में एक वृद्धि हो रही है, दूसरे में एक कमी हो रही है। तो यहाँ पर पहला क्या है, यक्ष जब माने हैं तो यक्ष में एक वृद्धि यक्स प्लस 1 या इसके बराबर होगा, y में एक कमी यानी y माइनस 1 के बराबर होगा। यह समीकरण जब हम क्लियर करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा, y को इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल, यह -1 है, +1 उधर जाएगा -1 यानी जुड़ करके -2 हो जाएगा। पहला इक्वेशन हमारा पहली कंडीशन के अनुसार बन गया। अब दूसरी कंडीशन यह है कि दूसरे वृक्ष वाली कह रहे कि तुम एक हमें दे दो, यानी कि x वाले में एक कमी हो रही है, यानी कि x -1 हो जा रहा है और यह y में एक वृद्धि हो रही है, यानी y + 1 हो जा रहा है। तब ये कह रही है कि दूसरे वृक्ष वाली की बहन हम तुम्हारे डबल हो जाएंगे, यानी कि यह डबल हो गई है, आधी हो गई है। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यह अंदर जब जाएगा तो यह हो जाएगा 2x - 2 इक्वल y + 1 हो जाएगा। तो यानी y को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा 2x - y इक्वल -2 उधर जाएगा +2 होकर के +1 में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3। यह हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, या सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन। अब इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ प्रतिस्थापन विधि का सहारा ले रहे हैं। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहां पर राइट है। तो हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में हम निकाल लेंगे। तो यहां पर होगा x बराबर y उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वो तो माइनस है 2 उधर, तो यानी कि y -2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। x की वैल्यू y -2 को यहाँ पर x के स्थान पर हम रख देंगे। तो देखिए कैसे यहाँ पर हम रख रहे हैं। तो यह है 2, यहाँ पर 2 लिखिए, ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या है, y -2 है, यहाँ पर आप रखिए y -2, फिर आगे है -y इक्वल 3 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 अंदर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 2y -2 2 जा 4 -y इक्वल 3 हो गया। तो यहाँ 2y में से y निकलेगा, y बचेगा, -4 उस साइड जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो प्लस होगा तो 7 हो जाएगा। यानी कि दूसरे वृक्ष पर 7 चिड़िया बैठी हुई हैं। अभी हमें पहले वृक्ष की चिड़िया के नंबर फाइंड करना है। तो यह जो y की वैल्यू 7 मिली हुई है, इसको हम समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 3 यहाँ पर राइट है, ध्यान से देखिए। तो समीकरण x बराबर y -2 में हम y की वैल्यू 7 को पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 7 - 2, यानी कि x इक्वल 7 में से 2 गया 5,
यानी कहने का मतलब यह हुआ पहले वृक्ष पर 5 चिड़िया बैठी हुई, 5 चिड़िया बैठी हुई हैं और दूसरे पर 7 यानी 7 चिड़िया बैठी हुई हैं। तो इसको चेक कर लिया जाए क्या ये क्वेश्चन सही है कि रॉन्ग तो नहीं है। तो अगर 7 में से एक इसको देगा तो यह 6 होगा, वह भी 6 इक्वल हुआ। और अगर 5 में से एक इसको देगा या 8 हो जाएगा, वह 4 हो जाएगा, डबल हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन क्लियर हुआ। डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।